जब भी किचन में जाते ही ये थॉट आए कि क्या बचा है, क्या खत्म हो गया है और क्या लाना है, तो समझ जाइए कि पेंट्री रीसेट करने का समय आ गया है। हेलो एवरीवन, मैं हूं स्वाति और आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना मंथली पेंट्री रीसेट रूटीन स्टेप बाय स्टेप, जो आपकी पेंट्री को क्लीन, ऑर्गेनाइज्ड और स्ट्रेस फ्री बना देगा। मंथली रीसेट का पहला रूल, पहले देखें और फिर एक्शन ले। मैं हर शेल्फ के कंटेनर्स को सिर्फ ऑब्जर्व कर रही हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि क्या पूरा भरा हुआ है, क्या आधा है, क्या ऑलमोस्ट खत्म हो गया है और क्या स्पेयर में रखा है। कुछ आइटम्स तो भूल ही गई थी जो ऑलरेडी पेंट्री में हैं। आप भी नोटिस करेंगे कि कुछ चीजें सिर्फ इसलिए पड़ी रहती है कि वो पीछे चली जाती है और हम देख ही नहीं पाते। अब जब क्लियर हो गया है कि किचन में क्या चाहिए, तो मैं तुरंत बनाती हूँ अपनी शॉपिंग लिस्ट। और सच में ये छोटा सा स्टेप ही पूरे प्रोसेस को सिंपल और स्ट्रेस फ्री बना देता है। मुझे जो भी आइटम्स कम या खत्म दिखते हैं, उन्हें तुरंत लिख लेती हूँ, चाहे फोन में या डायरी में। क्योंकि जब बिना लिखे हम याद करने की कोशिश करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है या फिर अननेसेसरी चीजें आ जाती हैं। कितनी बार ऐसा होता है कि शॉपिंग करके आते हैं और घर आकर याद आता है कि सबसे जरूरी चीज तो लेना ही भूल गए। इसीलिए लिस्ट साथ में होने से क्या होता है, शॉपिंग फास्ट हो जाती है, कंफ्यूजन नहीं होता और सबसे इंपॉर्टेंट, एक्स्ट्रा खर्चा कंट्रोल में रहता है। बिलीव मी, एक सिंपल सी शॉपिंग लिस्ट आपके पूरे किचन सिस्टम को ऑर्गेनाइज्ड बना देती है। डिस्कार्ड एंड प्रायोरिटी सेटिंग। पेंट्री में जो भी चीजें एक्सपायर्ड हो चुकी है या जिनका कलर, टेक्सचर और स्मेल चेंज हो गई है, उन्हें बिना सेकंड थॉट के डिस्कार्ड करें। एक्सपायर्ड या स्टेल आइटम्स को रखना सेविंग नहीं होती, वो सिर्फ शेल्फ स्पेस और हेल्थ दोनों खराब करते हैं। जो आइटम्स थोड़ा सा खराब होने लगे हैं या अगले 10-15 दिनों में खराब हो सकते हैं, उन्हें पहले यूज कर लें, जैसे ओपन दाल, पिसे हुए मसाले या ड्राई फ्रूट्स। जैसे इन सभी दालों का मैं स्प्राउट्स कर लूंगी और उड़द दाल को भी सोक कर लिया है, जिससे दाल मखनी बनाकर उसे खराब होने से पहले ही कंज्यूम कर लूंगी। मसाले, अलग अलग तरह की दालें, पापड़, कई बार इनमें मॉइस्चर आ जाता है, तो हर चीज को हम डिस्कार्ड तो नहीं कर सकते। थोड़ी सी ट्रिक से हम इन्हें फिर से रीयूज भी कर सकते हैं। इन्हें थोड़ी धूप लगाकर फिर से फ्रेश और क्रिस्प किया जा सकता है। बस 1 से 2 घंटे की कड़ी धूप, सारा मॉइस्चर निकल जाता है और शेल्फ लाइफ भी बढ़ जाती है। ये दादी नानी के नुस्खे हैं जो आज भी परफेक्टली काम करते हैं, और ये छोटी सी हैबिट आपको बार बार खराब होने वाले राशन से भी बचाती है। अब जब पेंट्री डीक्लटर हो चुकी है, तो ये परफेक्ट टाइम होता है उसे प्रॉपर क्लीन और रिफ्रेश करने का। सिंपली वाटर और डिश वॉश लिक्विड सॉल्यूशन से थरली वाइप कर रही हूँ, जिससे आगे इसमें मोल्ड या फंगस डेवलप ना हो। अब जब पेंट्री चेक और सॉर्टिंग हो चुकी है, तो कुछ कंटेनर्स खाली भी हो गए हैं, तो पेंट्री के साथ साथ ये परफेक्ट टाइम है इन्हें भी प्रॉपर्ली क्लीन करने का। कभी कभी पुराने आटे या दाल का पाउडर नीचे चिपक जाता है, और अगर वो क्लीन ना हो तो नया राशन भी अफेक्ट हो सकता है। इसलिए कंटेनर्स को सिर्फ ऊपर से ही नहीं बल्कि अंदर से थरली वॉश करें। कंटेनर्स के अंदर के सारे कॉर्नर और लिड्स को भी, क्योंकि वहीं पर सबसे ज्यादा रेसिड्यूज जमा होता है। वॉश करने के बाद इन्हें कंप्लीटली एयर ड्राई होने दें, क्योंकि बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। थोड़ी सी भी नमी से फ्रेश राशन में फंगस, स्मेल या कीड़ा लग सकता है। क्लीन और ड्राई कंटेनर्स ही पेंट्री को लॉन्ग टाइम तक फ्रेश और सेफ रखते हैं। शॉपिंग के बाद सबसे कॉमन मिस्टेक जो हम सब करते हैं, वो ये कि पैकेट्स को सीधा शेल्फ में रख देते हैं और पेंट्री फिर से मेसी होने लगती है। इसीलिए मैं एक सिंपल सा रूल फॉलो करती हूँ। कंटेनर्स पहले से क्लीन कर लिए हैं, इसीलिए तुरंत ही आइटम्स को उनके रिस्पेक्टिव कंटेनर्स में ट्रांसफर करती हूँ, सब अलग अलग और प्रॉपर्ली। एक प्रैक्टिकल टिप और है कि कंटेनर्स को ओवरफिल कभी भी ना करें। थोड़ा स्पेस छोड़ने से उसे यूज करना इजी हो जाता है और स्पिल होने का रिस्क भी कम होता है।
जो भी कंटेनर्स मैं किचन में यूज करती हूँ ऑलमोस्ट सारे सी थ्रू हैं, जिससे विजिबिलिटी आसान रहती है, चाहे फूड ग्रेड प्लास्टिक हो या ग्लास। किस में क्या रखा है, कितना है और कितना खत्म हो गया है, सब पता चल जाता है। साथ ही साथ ये सभी स्टेकेबल कंटेनर्स भी है, जिससे स्पेस भी सेव होती है। दालें अलग, मसाले अलग, फ्रिज में रखने वाला सामान फ्रिज में, एंड एवरीथिंग इज सॉर्टेड। अब राशन रीस्टॉक तो कर लिया, पर इसे सेफ भी तो रखना है, जिसके लिए मैं यूज करती हूँ पारद की एक गोली, जो कीड़ों से बचाव करती है। स्पेशली इंडियन किचन्स में ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, तो ये स्टेप काफी हेल्पफुल होता है लॉन्ग टर्म स्टोरेज के लिए। बस एक बात का ध्यान रखें कि पारद की गोली कभी भी डायरेक्ट राशन को टच ना करे, इसलिए मैं इन्हें हमेशा फ्रेश कॉटन क्लॉथ से रैप करके धागे से बांधकर फिर कंटेनर्स में रखती हूँ। हर एक कंटेनर में एक एक गोली डाल दीजिए एंड यू आर सॉर्टेड। तो फ्रेंड्स, ये था मेरा मंथली किचन रीसेट रूटीन, सिंपल, प्रैक्टिकल और हर इंडियन किचन के लिए परफेक्ट। क्योंकि जब किचन सॉर्टेड होता है ना, तो पूरा घर ऑटोमेटिकली थोड़ा सा काम फील करता है। अगर आपको ये रूटीन हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू अर्बन रसोई फॉर रियल प्रैक्टिकल किचन रूटीन्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।